आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड को मदरबोर्ड ही क्यों कहा गया? साइंटिस्टों ने इसे कोई और नाम क्यों नहीं दिया? तो ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में कंप्यूटर कैसे थे। तो सबसे पहले ये बात होती है 1940 में, जब ENIAC जैसे कंप्यूटर तैयार हो रहे थे और उसमें PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस समय इस्तेमाल होता था वायर्ड सर्किट्स, मतलब कि वो तारें जो बहुत मोटी होती थी, उसे प्रोग्राम को बनाने के लिए तारों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ वैक्यूम पंप्स का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आपको तारों को निकालना और वापस जोड़ना पड़ता था। साथ ही साथ इसमें यह भी दिक्कत है कि वो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी और वो बहुत ज़्यादा मोटी भी होती थी, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। फिर आता है 1950 का दौर, जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें ट्रेड्स बनाए जाते थे, मतलब कि कॉपर वायर्स के रास्ते, और उसी में जितने भी कंपोनेंट्स होते थे वो सोल्डर किए जाते थे, जिसमें काम करना बहुत आसान हो गया था और कंपोनेंट्स को एक साथ लाना भी बहुत आसान हो गया था। फिर पहली बार 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसमें मदरबोर्ड जो इस्तेमाल हुआ था वो एक्सपेंडेबल था, यानी कि रैम, प्रोसेसर और एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते थे वो उसी सर्किट में जोड़े होते थे, ना कि उसे अलग से लगाना होता था। उसके बाद 1984 में IBM ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मदरबोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ हाई पावर, अच्छे डिज़ाइन और बेहतर स्लॉट्स के साथ आने लगे थे। फिर आते हैं आज के मदरबोर्ड, जो कि इतने पावरफुल हो गए हैं, जो AI, ट्रेडिंग, एडिटिंग जैसे हाई परफॉर्मेंस वाले काम बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। जहाँ तक बात है कि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि मदर का मतलब होता है माता, जो कि सभी को पोषण देने का काम करती है, साथ ही साथ सबको जोड़ कर रखने का काम करती है। पोषण देने से मतलब यह है कि जैसे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड ही सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है। अब कुछ लोग कमेंट में ज्ञानी बाबा लोग आएंगे और बोलेंगे कि पावर देने का काम तो भाई पावर सप्लाई का होता है। भाई मैं मानता हूँ कि पावर सप्लाई का काम होता है पावर देना, लेकिन बात यह है कि पावर सप्लाई करती क्या है? पावर सप्लाई करती है कि वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करती है, उसके बाद वो मदरबोर्ड में जाता है और मदरबोर्ड से सारे कंपोनेंट्स को पावर मिलती है। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, जितने भी प्रोसेसर, रैम, SSD वो सारे जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से, इसलिए मदरबोर्ड को मदरबोर्ड कहा गया। साथ में ये मदरबोर्ड जो नाम है मदरबोर्ड का, वो धीरे धीरे मार्केट में आया, ना कि साइंटिस्टों ने इन्हें अचानक से मदरबोर्ड नाम दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।